वर्ल्ड वार 2 अपने अख्ताम को पहुंच रही थी। हिटलर मर चुका होता है। यूएस और सोवियत यूनियन पूरी तरह से जर्मनी पर कंट्रोल पा लेते हैं, लेकिन वहीं जापान अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी यूएस 6 अगस्त 1945 को जापान पर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करता है। यूएस के इस अटैक के बाद जापान सरेंडर कर देता है। उस वक्त दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की तबाही देखी थी। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद दुनिया पर दो ही पावरफुल कंट्रीज बचते हैं, यूएस और सोवियत यूनियन। ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड वार 2 में अलायंस होती हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही दुनिया पर डोमिनेट होना था। भी इन दोनों के बीच शुरू होती है कोल्ड वार। अस्सलामुअलैकुम। 1947 यूएस और सोवियत यूनियन ने मिलकर पूरे यूरोप पर कंट्रोल पा लेते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 2 एंड हो जाती है। अभी यूएस चाहता है कि वो पूरी दुनिया पे डोमिनेट हो, लेकिन वहीं सोवियत यूनियन भी सुपर पावर बनना चाहता था। अभी इन दोनों कंट्रीज के बीच शुरू होती है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल राइवलरी। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुई और 1991 तक चली। इन दोनों कंट्रीज ने कोल्ड वार में कोई डायरेक्टली मिलिट्री फाइट नहीं की, बल्कि इस वार में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच आपस में सुपर पावर को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया था, जिसमें आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा और पांचवी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वेपन रेस। दोनों कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स बनाना चाहते थे एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे यूएस के पास पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो 1945 में ही न्यूक्लियर पावर बन चुका था, लेकिन सोवियत यूनियन अभी न्यूक्लियर पावर नहीं बना था। इस रेस में सोवियत यूनियन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बहुत ही जरूरी था। सोवियत यूनियन ने इस काम के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट से मिलने वाली इंटेलिजेंस यानी जासूसी मालूमात पर भी रिलाई किया था। यह प्रोसेस जापान पर होने वाले न्यूक्लियर अटैक के बाद और तेज हो गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन को भी डर था कि कहीं यूएस पावर के चक्कर में सोवियत यूनियन पर भी अटैक ना कर दे। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद सोवियत यूनियन 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, ताकि यूएस के न्यूक्लियर पावर्स का मुकाबला कर सके। सोवियत यूनियन कोल्ड वार में स्पेस रेस जैसे कंपटीशन तो हार चुका था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स में यूएस कभी सोवियत यूनियन का मुकाबला नहीं कर पाया था। सोवियत यूनियन ने यूएसए को तभी हैरान कर दिया जब 1961 में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया। ये बॉम्ब इतना पावरफुल था कि ब्लास्ट के सिर्फ 1 सेकंड में 160 किलोमीटर तक के एरिया में हर चीज को जलाकर राख कर दिया। इस ब्लास्ट को 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा गया था। ब्लास्ट के बाद 2 लाख फीट तक का एक बड़ा मशरूम क्लाउड बना था। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से भी 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। ये बॉम्ब सोवियत यूनियन का आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है, जिसका नाम टीसार बॉम्बा है। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर कोई भी आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।